हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार की सीमा पर समय से पहले पहुंचा मानसून, अच्छी बारिश के आसार। जी हाँ, बिहार में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसे में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार भी मानसून समय से पहले बिहार में दस्तक दे सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून बिहार की सीमा पर पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मानसून बंगाल के खाड़ी में पहुंच चुका है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में मानसून का प्रवेश पूर्णिया जिले के रास्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमडी की ओर से जारी मानचित्र के मुताबिक मानसून बिहार की सीमा पर पहुंच गया है और अगर मानसून इसी गति से बढ़ता रहा तो 10 जून से पहले बिहार में प्रवेश कर जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में सरिया की कीमत 15 रुपये प्रति किलो हुई कम। सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपये प्रति बोरे घटे। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा डीजल की कीमत में कटौती किए जाने का कुछ असर सीमेंट और सरिया की कीमत पर भी पड़ा है। मई में जहां सीमेंट 400 रुपये प्रति बैग पहुंच गया था, अब वह 385 से 390 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। वहीं सरिया भी 75 रुपये प्रति किलो की जगह अब 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस तरह सीमेंट 10 से 15 रुपये प्रति बैग सस्ता हुआ है, जबकि सरिया की कीमत में 15 रुपये की प्रति किलो की कमी आई है। इसके कारण मकान बनवा रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। नर्सिंग, फार्मेसी व पैरामेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए करे आवेदन, परीक्षा की तारीख हुई जारी। जी हाँ, बिहार के सरकारी नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, पैरामेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 24 और 25 जुलाई को आयोजित होगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6 से बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। अभ्यर्थी 20 जून तक आवेदन करेंगे और चालान से पेमेंट भी कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट 21 जून तक कर सकेंगे। वही आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार 24 से 26 जून रात 12 बजे तक कर सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए 9 एवं 10 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगी। साथ ही इसके लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार में फेल फिटनेस पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना माफ, परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को जारी किया निर्देश। जी हाँ, कोरोना काल व उससे पहले के फिटनेस फेल हो चुके वाहनों का जुर्माना माफ होगा। इससे जिले के करीब 23,000 से अधिक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा जिनका फिटनेस कोरोना काल व उससे पहले फेल हो चुका था। इसे लेकर परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सूबे के सभी डीटीओ को निर्देश जारी किया है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्होंने फिटनेस फेल होने पर जुर्माना वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला किया है। बड़ी खबर, कैमूर वन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व की मंजूरी, इको टूरिज्म से विकसित होगा क्षेत्र। जी हाँ, कैमूर वन अभयारण्य को इस साल टाइगर रिजर्व की ओर से मंजूरी दे दी गई है। यह राज्य में बीटीआर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके लिए पिछले महीने केंद्रीय टीम ने कैमूर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर आबादी और जंगल वाले हिस्से की जानकारी ली थी। इसके लिए कोर एरिया, बफर एरिया और कॉरिडोर को चुना गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी उन्हें सभी स्थितियों से रूबरू करवाया था। अब केंद्रीय टीम को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से टाइगर रिजर्व के लिए अंतिम प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बड़ी खबर, रेल संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद बड़ैया स्टेशन पर बड़ा ट्रेनों का ठहराव। पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का अब 2 मिनट के लिए होगा स्टॉपेज। जी हाँ, लखीसराय जिले में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर बड़ैया स्टेशन पर बीते दिनों लोगों ने रेल चक्का जाम रखा था। आंदोलनकारी विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके कारण कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन भी बाधित रहा था। रेल संघर्ष समिति ने बड़ैया स्टेशन पर इस दौरान धरना भी दिया और ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग की, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। दरअसल बड़ैया स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज भी बढ़ाया जा रहा है। कई ट्रेनों की स्टॉपेज की घोषणा की गई है। अब रेलवे प्रशासन पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की ठहराव की इजाजत दे दी गई है। पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब बड़ैया रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी।
ट्रेन संख्या 1861 पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 5:24 में बड़ैया पहुंचेगी और 5:26 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 9:51 में बड़ैया पहुंचेगी और 9:53 में आगे के लिए प्रस्थान करेगी। बड़ी खबर, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए 6 मुख्यमंत्री देंगे पैसा। पीके बोले बिना पैसे के लिए सभी का सपोर्ट किया, अब वही लोग खर्च देखेंगे। जहां चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बताया कि देश के 6 मुख्यमंत्री बिहार में उनके कैंपेनिंग का खर्चा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना कंधा लगाया था, उनसे पैसे भी नहीं लिए थे, अब वो ही लोग बिहार में मेरे कार्यक्रमों के लिए मदद करेंगे। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को हाजीपुर में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए फंडिंग कहां से होगी। उन्होंने कहा कि मेरे स्पॉन्सर के तौर पर देश के 6 मुख्यमंत्री हैं जो मेरा खर्च उठाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर अब तक 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। बिहार में कैंपेनिंग करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को जिताया है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता में वापस लाने में मदद की थी। अब देखना है कि बिहार में प्रशांत किशोर कैंपेन चला रहे हैं उसमें कितने सीएम उनके साथ है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात को साफ नहीं किया कि किन किन राज्यों के सीएम उनकी मदद करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी शुरू कर दी है चुनाव की तैयारी। 7 दिन में 6 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री बिहार दौरे पर आएंगे। 4 बड़े रैली करेगी पार्टी। जी हाँ, बीजेपी अगले 7 दिनों में राज्य में 4 बड़े रैलियां कर रही है। पार्टी के मुताबिक 7 जून को भागलपुर में, 10 जून को पूर्णिया में, 12 जून को गया में और 14 जून को मुजफ्फरपुर में रैली होगी। इसमें पंकज चौधरी, रामदास अठावले जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को भी शामिल होना था। हालांकि वे शनिवार को ही बिहार पहुंच गए हैं। वे अगले 2 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना है। भले ही यह रैली केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आयोजित हो रही है, लेकिन ये तय है कि इसके माध्यम से बिहार में सियासी पारा चढ़ेगा। बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की एई की परीक्षा स्थगित। बीपीएससी जल्द जारी करेगा एग्जाम डेट। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 2 और 3 जुलाई को होने वाले एई प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी एई परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की इस परीक्षा का आयोजन 2 और 3 जुलाई को होने का प्रस्तावित था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा की नई डेट आदि के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 24 जून से 30 जून तक 5 दिन होगा सत्र। जी हाँ, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 24 जून से आरंभ होगा। यह 5 दिनों के लिए चलेगा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 24 जून को सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में बिहार विधानसभा तथा बिहार परिषद के अपने अपने समावेश में बैठक आरंभ करने का आदेश निर्गत किया है। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाई आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने राज्यपाल के इस आदेश को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया है। बड़ी खबर, पेपर लीक के बाद एमबीबीएस सर्जरी पेपर 2 की परीक्षा रद्द, अब 13 जून को होगी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शनिवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने की है। परीक्षा बीएन कॉलेज में शुक्रवार को भी सर्जरी पेपर 2 की परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ 13 जून को पुनः परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और एजुकेशन के डीन को रखा गया है। इन्हें 2 सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो, इस पर 3 सदस्यीय टीम ने राय मांगी है। एमबीबीएस की परीक्षा का पेपर बैंक से या विश्वविद्यालय से लीक हुआ है, यह संशय बरकरार है। बिना विश्वविद्यालय के कर्मी के मिले परीक्षा से पहले पेपर लीक होना आसान कार्य नहीं है। वहीं एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक प्रश्न पत्र को भेजा जाता है, इसके बाद वहीं से पेपर निकलता है। परीक्षा 11 बजे से थी, जबकि जिस संदिग्ध को 10:51 पर पकड़ा गया है उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट पहले से था।
बड़ी खबर बिहार पुलिस के पुलिस कर्मियों को मिलने वाली है बड़ी राहत, अब होगा मनचाहा तबादला। जी हां, बिहार पुलिस ने इस महीने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। लंबे समय से एक ही जिले में जमे पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया गया है, जिससे कई पुलिस वाले अपने पसंद के इलाके या तो गृह जिले से काफी दूर हो गए। इसमें बड़ी संख्या में रिटायरमेंट के करीब आने वाले पुलिस कर्मियों का भी अपने पसंद के इलाके में ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में इसकी कवायद शुरू हो गई है। तबादले की राह रखने वाले पुलिस कर्मियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए शुक्रवार को स्थानांतरण समिति की बैठक होनी थी, लेकिन सभी सदस्यों के मौजूद नहीं रहने की वजह से इसे टालना पड़ा। अब बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बता दें कि अनुरोध के आधार पर तबादले में सेवानिवृत्ति के चिकित्सीय आधार पर पति पत्नी के एक कार्यस्थल पर कार्य करने और अन्य खास परिस्थितियों में तबादला पर विचार किया जाता है। खुरमा, तिलकुट और बालूशाही है बिहार की प्रसिद्ध मिठाई, जल्द मिलेगा जीआई टैग। जी हां, पिछले दिनों कृषि उत्पादकों को ग्लोबल पहचान मिली थी। अब बिहार की मिठाइयों को भी ग्लोबल पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ मिठाइयों का चयन किया गया है, जिसमें भोजपुर का खुरमा, गया का प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। इन मिठाइयों को जीआई टैग दिया जाएगा। नाबार्ड की ओर से इसकी पहल शुरू कर दी गई है। नाबार्ड इन मिठाइयों की खासियत और उनके सोर्स के बारे में पता करेगा। उसके बाद उत्पादकों को इसके लिए अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि बिहार की कुछ मिठाइयाँ ऐसी है जिनके बारे में विदेशों में भी चर्चा है। इसमें गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही और भोजपुर का उगंदनगर का खुरमा लिस्ट में है। बिहार में इन मिठाइयों की पहचान जिले से है। राज्य में कहीं भी यह मिठाई बनती है तो उसी जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन जीआई टैग नहीं मिलने की वजह से इनकी पहचान का प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, राज्य में अब पीक आवर में वाहनों की जांच नहीं, जाम हटाएगी ट्रैफिक पुलिस। एसपी ने दिया ड्यूटी पर मोबाइल यूज न करने का आदेश। जी हां, बिहार में यातायात पुलिस अब व्यस्त समय में सिर्फ जाम हटाएगी। ऐसे समय में वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम के 5 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय शहर के लिए अधिव्यस्त रहता है। काफी संख्या में लोग अपने दफ्तरों व अन्य काम के लिए निकलते हैं, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियों का दबाव होता है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा था कि पीक आवर में भी यातायात पुलिस के जवान जाम हटाने के बजाय वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहते हैं। लिहाजा एसपी ट्रैफिक ने व्यस्त समय में यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सिर्फ जाम हटाने को कहा है। साथ ही एसपी ट्रैफिक ने यातायात पुलिस के सभी जवानों के ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। मोबाइल उसी पोस्ट पर तैनात अफसर इस्तेमाल कर सकेंगे जहां वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं है, वहां भी कुछ समय के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।